नमस्कार जैन साथियों। आज हम बात करते हैं सड़क से जुड़े जितने भी नियम है ना, उन सारे नियमों की बात करेंगे। और साथ ही में ये भी देखेंगे कि इन पत्थरों को क्या कहते हैं, जो सड़क पर पत्थर लगे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, और इनका अलग अलग रंग होता है। तो इन रंगों का क्या मतलब है, सारे जितने भी फैक्ट है ना सड़क से जुड़े हुए, सारे को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि जो सड़क पर ये पत्थर लगे होते हैं इन्हें क्या कहते हैं। तो इन पत्थरों को कहते हैं हम सड़क मील, यानी कि मील पत्थर कहते हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं, मील पत्थर कहते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि सड़क पर जो ये पत्थर होते हैं इन्हें कहते हैं मील पत्थर। इनका इस्तेमाल हम किलोमीटर देखने के लिए करते हैं। आजकल तो हम मोबाइल में जो मैप आता है उसी से देख लेते हैं, लेकिन पहले इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो इनका हम इस्तेमाल करते हैं सड़क पर किलोमीटर देखने के लिए। अब दूसरा फैक्ट ये बनता है इनके बारे में कि इनका जो रंग होता है ना, किसी का रंग तो पीला होता है यहाँ से ऊपर से, और किसी का रंग हरा होता है, किसी का लाल, तो किसी का नारंगी। तो इन कलर का क्या मतलब है, वो सारे फैक्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर ऐसा कलर दिखे आपको नारंगी रंग का, तो इसका मतलब होता है कि ये ग्रामीण सड़क है, यानी कि ये रास्ता ग्राम गाँव की ओर जा रहा है। आप इस रास्ते का पता इन पत्थरों से लगा सकते हो। अगर आपको नारंगी कलर का पत्थर दिखे तो वह ग्रामीण सड़क है, यानी कि पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़कें बनाई गई है, जिसे हम आसान भाषा में PMGSY भी कहते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ओके, तो इस पत्थर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं कि जो सड़क पर पत्थर लगे होते हैं, तो हरे रंग का पत्थर, जो हरे रंग का पत्थर होता है ना, वो कौन सा हाईवे होता है, यानी कि सड़क पर लगे पत्थर का रंग जो हरा होता है ना, तो वो कौन सा हाईवे होता है, तो वो होता है राज्य राजमार्ग, जिसे हम स्टेट हाईवे भी कहते हैं। ओके, यानी कि राज्य राजमार्ग को इंग्लिश में हम स्टेट हाईवे कहते हैं। और इन हाईवे का जो रखरखाव होता है वो राज्य सरकार के अधीन होता है, यानी कि इनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, राज्य सरकार की होती है इनकी जिम्मेदारी। ओके, तो अगर आपको सड़क पर लगे पत्थर का, जो सड़क पर लगे मील पत्थर है ना, उनका कलर अगर आपको ऊपर से हरा दिखे तो समझ लेना कि ये स्टेट हाईवे है। ओके, यानी कि किसी ज़िले की तरफ जाएगा या किसी बड़े शहर की तरफ जा रहा है। ओके, अगर अब आगे चलते हैं हम। अगर इन सड़क पर लगे पत्थरों का रंग, जो मील पत्थर होते हैं, इनका रंग अगर आपको पीला दिखे तो आप क्या अनुमान लगाओगे। अगर इन पत्थर का रंग आपको पीला दिखे तो इसका अनुमान आप ये लगाओगे कि ये जो हाईवे है ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि नेशनल हाईवे है ये। ओके, और इनका रखरखाव किसके अंडर में आती है ये, तो ये हाईवे आते हैं केंद्र सरकार के अंडर में। ओके, केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं ये हाईवे। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, और इनकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। तो आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। जो मील पत्थर है इनका कलर का जो मतलब होता है वो सारे आप समझ गए होंगे कि अगर आपको अगर हरे कलर का पत्थर दिखे तो क्या मतलब होता है, पीले रंग का क्या मतलब होता है, और नारंगी रंग के का क्या मतलब होता है। सारे पत्थर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं सुरक्षा, जो सड़क सुरक्षा से जुड़े कुछ नियम देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आप भी सड़कों पर कभी भी आप सफ़र करते हो तो आपको सड़क के बीचों बीच ऐसे कलर की पट्टी दिखेगी आपको एक, यानी कि पीले रंग की पट्टी। तो इस पट्टी का मतलब होता क्या है, यानी कि आप अगर बहुत सी बार सफ़र करते हो तो आपको अक्सर ही पट्टी देखते होंगे आप। तो आपने कभी सोचा है कि इस पट्टी का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है कि आप अगर इस दिशा से जा रहे हो तो आप इस पट्टी को क्रॉस करके, इधर से क्रॉस करके ओवरटेक नहीं कर सकते साधन को। यानी कि आप अगर ऐसे जा रहे हो तो इधर से होकर इसे ओवरटेक नहीं कर सकते किसी साधन को। जो सीधी लाइन होती है ना पीले रंग की पट्टी, तो इसे आप क्रॉस करके ओवरटेक नहीं कर सकते जब तक कि आपको इमरजेंसी ना हो। ओके, समझ में आ गया, अब समझ में आ गया होगा आपके इसका मतलब। अब हम चलते हैं आगे। तो अगर अब आपको ये जो सीधी पट्टी होती है ना, पहले मैंने बताया कि जो अगर सड़क पर बीचों बीच पीली पट्टी हो तो आप क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये पीली पट्टी आपको ऐसे टुकड़ों में दिखे तो इसका मतलब है कि आप इधर से भी क्रॉस करके जा सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि सामने से कोई साधन नहीं आ रहा हो, वरना एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं।
इसका क्या मतलब होता है? तो इसका भी सेम मतलब होता है। जो हरे रंग की जगह अगर सफ़ेद रंग की पट्टी हो और वो बिल्कुल सीधी लाइन में हो तो इसका मतलब भी यही है कि आप इधर से क्रॉस करके नहीं आ सकते। लेकिन इसका मतलब यह है कि ये नॉर्मल सड़क है, इस पर आप कभी भी साधन देख के क्रॉस कर सकते हो। लेकिन अगर पीले रंग की हो तो आप क्रॉस नहीं कर सकते। ओके, आगे चलते हैं। टुकड़ों में हो ऐसे, तो इसका मतलब होता है कि आप ऐसे कभी भी क्रॉस करके साधन को जा सकते हो, यानी कि आप साधनों को कभी भी ओवरटेक कर सकते हो इस तरफ से। अगर वाइट पट्टी टुकड़ों में हो तो आप साधनों को कभी भी क्रॉस कर सकते हो। ओके, अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। अब चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि जो सड़क के बीचों बीच पट्टी होती है पीले रंग की, तो कभी कभी एक तरफ तो ऐसी पट्टी होती है बिल्कुल पीले रंग की जो कि टुकड़ों में नहीं होती, फिर दूसरी तरफ होती है ऐसी पट्टी जो कि टुकड़ों में होती है। तो इन पट्टियों का मतलब क्या होता है? तो इनका सेम मतलब होता है, जैसे मैंने बताया। आप उन सारों को जो मतलब है उनको रिलेटेड कर लो, यानी कि इस तरफ जो साधन जा रहा है वो इस पट्टी पे चढ़ के क्रॉस नहीं कर सकता ऐसे। ओके, लेकिन इस तरफ का जो साधन जा रहा है वो इस पट्टी के बीचों बीच से जा सकता है, लेकिन इसे क्रॉस नहीं कर सकता। जो वाइट पट्टी, जो पीले रंग की पट्टी है, तो जो सीधी पट्टी है इसे क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन जो टुकड़ों में है उसे क्रॉस कर सकता है। ओके, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि सड़क के बीचों बीच जो डबल पट्टी होती है, यानी कि सड़क के बीचों बीच जो पीले रंग की डबल पट्टी होती है, इसका क्या मतलब होता है? तो इनका मतलब सेम है, लेकिन ये वहीं पे लगाई जाती है जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। तो इनका मतलब ये होता है कि आप ऐसे जा रहे हो तो इन पट्टी पर आपको साधन नहीं चढ़ाना है, यानी कि इन पर आपको तभी जाना है जब सामने या तो कोई पत्थर हो या रास्ता बंद हो या कोई इमरजेंसी हो, तभी आपको इन पे साधन चढ़ाना है। या फिर इधर अगर आपको इधर घूमना है तो ये आप इन पे वाहन चला सकते हो या इन्हें क्रॉस कर सकते हो। नहीं, आप इन पे वाहन नहीं चला सकते, वरना आपका चालान भी कर सकता है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा आता है मेन टॉपिक, यानी कि जो सिटी में जो रेड लाइन होती है ना, तो वहाँ पे आप वाहन रोकते हो, तो वहाँ पे जो है आपको वाइट पट्टी दिखती है ना, तो आपको इस पट्टी से पहले ही साधन को रोकना होता है। यानी कि आप अगर बाइक से जा रहे हो या फिर कार से जा रहे हो और आपको सामने रेड लाइन दिखती है, सिटी में ज़्यादातर गाँव में तो होती नहीं रेड लाइन, सिटी में होती है। तो सिटी में अगर आपको रेड लाइन दिखती है और आपको वाहन रोकना है तो आपको इस पट्टी से पहले पहले ही रोकना होगा वाहन, क्योंकि इस पट्टी को बोलते हैं हम स्टॉप लाइन। क्या बोलते हैं इसे? स्टॉप लाइन। ओके, तो ये स्टॉप लाइन क्या काम की होती है? ये होती है, ये डबल लाइन होती है। तो जो पहले वाली लाइन है ना, इस पर आप वाहन चढ़ा सकते हो या इसके ऊपर भी वाहन रोक सकते हो, लेकिन ये जो बाहर वाली लाइन होती है ना, इसके ऊपर आप वाहन नहीं चला सकते। यानी कि अगर आपको रुकना है तो इससे पहले पहले ही रुकना होगा। अगर आप इसके ऊपर चढ़ा के वाहन को रोकते हो या इसे क्रॉस करके रोकते हो, इसे क्रॉस करके मान लो अगर आप यहाँ वाहन रोक रहे हो तो आपका चालान कट जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। अब इधर चलते हैं। अब इसके जस्ट आगे आपको एसी दिख रही होगी, एसी सफ़ेद पट्टियाँ दिख रही होगी आपको टुकड़ों में, तो इन्हें बोलते हैं हम जेब्रा क्रॉसिंग। इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन्हें बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। ओके, इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है कि जो हम पैदल व्यक्ति, यानी कि जो पैदल व्यक्ति सड़क क्रॉस करता है ना, वो इन पे से होके जाता है। लेकिन वो ऐसे नहीं जाता कि ऐसे अगर मान लो यहाँ पे पीली बत्ती नहीं है, यानी कि रेड बत्ती नहीं है और इधर से साधन जा रहे हैं, तो वो ऐसे क्रॉस नहीं करेगा। यहाँ पे रेड बत्ती होगी तभी वो इस पे से जेब्रा क्रॉसिंग पे से क्रॉसिंग करेगा। तो आई होप आपके जो सारे फैक्टर सड़क सुरक्षा से वो अच्छे से आपकी समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।